नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो यूपी में सपा और बसपा की कहानी याद दिला रहा है। ऐसा लग रहा है कि सपा के साथ जो काम मायावती कर चुकी है वही काम अब राहुल गांधी करने जा रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में सपा और कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वो इसी बात का इशारा कर रहा है कि सपा और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मतलब आने वाले समय में सपा और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही गठबंधन टूट गया था। अब कुछ उसी तरीके से चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। जैसे 2019 में बसपा ने सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस भी या सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ने का विचार कर रही है। और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं की तरफ से इस तरीके के इशारे भी हो चुके हैं कि अब वो सपा के साथ गठबंधन रखने में ज्यादा फायदे का सौदा नहीं मान रहे। लोकसभा चुनाव में 17 में से 6 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने में किसी करिश्मे की उम्मीद नहीं नजर आ रही। सपा ने गठबंधन तोड़ने को लेकर पहला इशारा यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से किया गया। अजय राय ने कहा है कि वो पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि पंचायत चुनाव में उसके कार्यकर्ता अपने दम पर दमखम दिखाएंगे। इतना ही नहीं, अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस अगर पंचायत चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी तो उसके बाद सपा के साथ आगे आने वाले समय में गठबंधन जारी रखने का विचार किया जाएगा। अजय राय के बयान ने उस समय यूपी के सियासी माहौल में जबरदस्त हलचल पैदा की थी। कुछ दिनों बाद अजय राय ने एक कदम और आगे निकलकर पश्चिमी यूपी में सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद से कहा कि सपा विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर बाद में विचार किया जाएगा। इमरान मसूद ने तो यहां तक कह दिया कि सपा से ज्यादा बेहतर होगा कि अगर बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए। बसपा के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा। इमरान मसूद ने मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सपा के ऊपर मुस्लिमों की उपेक्षा के भी आरोप लगाए हैं। इमरान ने कहा है कि सपा मुस्लिमों को दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजम खान की आज जो हालत है उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और ना ही सपा नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। अब इतना सब होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय राय ने भी सपा को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। अविनाश पांडे का कहना है कि सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, ये कोई पक्का नहीं है। कांग्रेस को जहां फायदा होगा उस तरह का फैसला लिया जाएगा। पंचायत चुनाव के बाद भी कांग्रेस फैसला करेगी कि सपा के साथ गठबंधन रखना है या नहीं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले पंचायत चुनाव को होने दीजिए, फिर उसके नतीजों के बाद फैसला होगा। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पंचायत चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा कि सपा के साथ गठबंधन रखना है या फिर नहीं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस सभी 460 सीटों पर तैयारी कर रही है। मतलब साफ है, कांग्रेस और सपा में दरार साफ साफ दिख रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस और बसपा में बातचीत चल रही है? क्या कांग्रेस और बसपा मिलकर 2027 में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे? क्या कांग्रेस को सपा के साथ अब गठबंधन जारी रखने में फायदा नजर नहीं आ रहा? क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन कुछ दिनों का ही मेहमान है? कई ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयान सामने आने के बाद उठ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी यूपी के लिए कोई बड़ा प्लान बना रही है जिसमें उसे सपा के साथ नुकसान और बसपा के साथ नफा नजर आ रहा हो? क्या बसपा और कांग्रेस मिलकर यूपी में कोई तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है, या फिर कांग्रेस भी बसपा की तरह से सपा से गठबंधन तोड़कर सियासी नुकसान की तरफ आगे बढ़ रही है? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बसपा ने सपा से गठबंधन तोड़ा था तो उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जीत मिली और उसके बाद लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से सपा से बसपा ने गठबंधन तोड़ा उसे नुकसान हुआ और कांग्रेस भी अगर सपा से गठबंधन तोड़े तो उसे भी कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। फिलहाल कई तरीके के सवाल हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह की सियासी तस्वीर सामने निकल कर आती है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।